हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टेली अकाउंटिंग में। आज का हमारा टॉपिक है टेली में ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं और किस ग्रुप का यूज़ हम किस लेज़र में करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास बैंक। इस ग्रुप का यूज़ हम सभी प्रकार के बैंक का लेज़र क्रिएट करने के लिए करेंगे। अगर हमारा अकाउंट देना बैंक में है तो जब हम देना बैंक का लेज़र बनाएंगे तो उस लेज़र को हम बैंक के ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। चाहे हमारा अकाउंट एसबीआई में हो, देना बैंक में हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो, सभी प्रकार के बैंक का जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो अंडर ग्रुप हम बैंक लेंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा बैंक सीसी। बैंक सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट हमें बैंक से तब मिलती है जब हम हमारी बिजनेस की कुछ असेट्स या स्टॉक को बैंक में मॉर्गेज रख के हम सीसी लिमिट बैंक से लेते हैं तो वो होती है कैश क्रेडिट लिमिट। जैसे हमने बैंक से 40 लाख की लिमिट ली है तो उस 40 लाख की लिमिट तक हम किसी भी व्यक्ति को हम पेमेंट कर सकते हैं, वो हमारा सीसी लिमिट होता है। बैंक सीसी जो रहता है ये हमें एक साथ हाथ में नहीं मिलता है। जैसे हमने 40 लाख का हमने बैंक से सीसी लिया है तो 40 लाख हमें एक साथ नहीं मिलेगा। ये हम जैसे जैसे चेक इशू करेंगे वैसे वैसे हमें अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। तो 40 लाख तक हम जब बैंक से सीसी यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम बैंक सीसी कहते हैं। और इस ग्रुप का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम बैंक सीसी का लेज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांच डिवीज़न। अगर हम हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को कोई मटेरियल सेंड करते हैं या हमारी दूसरी ब्रांच से कुछ मटेरियल हम बुलवाते हैं तो वो हमारी सेम ब्रांच में ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे लेज़र को हम क्रिएट करने के लिए ब्रांच डिवीज़न ग्रुप का यूज़ करेंगे। मुंबई ब्रांच से हम दिल्ली ब्रांच में कुछ मटेरियल भेजते हैं तो मुंबई ब्रांच का जो लेज़र रहेगा वो हमारा ब्रांच डिवीज़न में बनेगा और दिल्ली ब्रांच का भी हम लेज़र ब्रांच डिवीज़न में ही बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप कैपिटल। अगर हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो कैपिटल हम लगाते हैं या कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो सभी कैपिटल का लेज़र जो हम बनाएंगे वो सभी कैपिटल में हम डालेंगे। जैसे कि विजय ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर, तो हमारा लेज़र होगा विजय कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल आएगा। ठीक है। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का इस ग्रुप का यूज़ हम पेटी कैश का लेज़र बनाने के लिए करेंगे। पेटी कैश वो कैश होती है जो हम छोटे मोटे खर्चों को पेमेंट करने के लिए क्रिएट करते हैं। कैश का लेज़र हमारी टेली में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है तो कैश का लेज़र हम नहीं बनाते हैं। बट पेटी कैश छोटे मोटे खर्चों को पेमेंट करने के लिए हम क्रिएट करते हैं और जब पेटी कैश का लेज़र हम बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप हम कैश इन हैंड ही लेंगे। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो विद इन 1 ईयर में हमें रिकवर होती है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सब हमारी करंट एसेट्स होती है। बट टेली के अंदर करंट एसेट्स के इस ग्रुप के अंदर हम वही लेज़र लेंगे जो हमने किसी खर्चे का अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, प्रीपेड पेमेंट कर दिया है तो उनकी सर्विस हमें लेना बाकी है। फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं बट इनकी सर्विस हमें लेना बाकी है। तो ये सभी लेज़र हम करंट एसेट्स के अंदर ऐड करेंगे। जैसे हमने प्रीपेड इंश्योरेंस 2 साल का पेमेंट कर दिया है तो जो हमने एडवांस प्रीपेड जो पेमेंट किया है तो उस प्रीपेड की जो हमें सर्विस लेना बाकी है
वो हमारी करंट असेट्स के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो हमें विद इन 1 ईयर में पेमेंट करनी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। जैसे CGST पेबल, SGST पेबल, किसी कस्टमर को अगर हमने एडवांस, किसी कस्टमर से हमें अगर एडवांस रिसीव्ड हो गया है तो उसे हमें उस पेमेंट के अगेंस्ट में सर्विस देना है या सर्विस देना बाकी है, तो वो हमारी लायबिलिटी है, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट एंड असेट्स। इस ग्रुप का यूज़ हम सभी प्रकार की सिक्योरिटी का पेमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए करेंगे। मान लेते हैं हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट, अगर हमने किसी रेंट की किसी ऑफिस, अगर हमने कोई ऑफिस किराए पे लिया है, उस किराए पे जो ऑफिस लिया है उसके में उसका जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है तो वो डिपॉजिट एंड असेट्स में हम ग्रुप में हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सिक्योरिटी फॉर रेंट दिया है तो सिक्योरिटी फॉर रेंट का लेज़र हम डिपॉजिट एंड असेट्स में लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं परचेज को छोड़कर, जैसे कि वेजेस हो गया, उसके बाद फ्रेट ऑन परचेस हो गया, तो ये सभी जो खर्चे हैं परचेज से रिलेटेड हैं। तो ऐसे सभी खर्चे जो परचेज से रिलेटेड होते हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो बिजनेस एक्टिविटी से होती है, जैसे हमारा बिजनेस गुड्स सेल परचेज करने का है, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई इनकम होती है तो वो डायरेक्ट इनकम होती है, और वो सभी इनकम के लेज़र हमारे डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में आएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप का यूज़ हम सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स का लेज़र क्रिएट करने के लिए करेंगे। किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हो वो सभी लेज़र हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेंगे। फॉर एग्जांपल CGST, SGST, IGST, TDS, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इन सभी लेज़र को हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप में डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्टिविटी में होते रहते हैं, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में लेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस जो बिजनेस एक्टिविटी में नॉर्मल हम करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लेंगे। इनडायरेक्ट इनकम, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी इनकम जो हमें होती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे हमारा बिजनेस है कंप्यूटर सेल परचेस करने का, बट हमने किसी कमीशन इनकम को कमाया, तो वो कमीशन इनकम हम का जो लेज़र रहेगा वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। अगर हमें किसी कस्टमर से डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत ये खर्चा नहीं है। अदर देन बिजनेस एक्टिविटी अगर कोई इनकम होती है तो वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर हम बिजनेस से करते हैं, जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, LIC में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सभी इन्वेस्टमेंट के लेज़र हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में बनाएंगे। ठीक है। लोन एंड एडवांस, इस ग्रुप का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति को उधार पैसा देते हैं, या किसी फ्रेंड को अगर हमने उधार पैसा दिया है, या रिलेटिव को अगर हमने उधार पैसा दिया है, तो वो सभी
लोन्स हमारे लोन इन एडवांस में आएंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम यह है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को लोन दिया है जो हमें बाद में वापस रिकवर होगा, तो ऐसे सभी लोन हमारे लोन इन एडवांस में आएंगे। या हमने किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट भी दिया है तो भी वो हम लोन इन एडवांस में ही लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस के शुरुआत में होते हैं। अगर हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कोई से भी एक्सपेंस खर्चे करते हैं तो वो सभी खर्चे प्रारंभिक व्यय होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम प्रारंभिक व्यय भी बोलते हैं, जो कि बिजनेस के शुरू में हम करते हैं। बिजनेस जैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लैंड चाहिए रहती है, उसके अलावा हम ब्रोशर्स वगैरह छपवाते हैं। वो सभी जो एक्सपेंसेस जो हमारे रहते हैं वो सब बिजनेस के स्टार्ट के पहले के होते हैं, तो वो सभी एक्सपेंसेस हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं और वो सभी इसी हेड के अंतर्गत हम लेंगे। प्रोविज़न, किसी भी तरीके का अगर हम खर्चे का प्रोविज़न बनाते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंसेस पेबल हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, ये सभी जो प्रोविज़न होते हैं ये सभी हम प्रोविज़न के ग्रुप के अंतर्गत लेते हैं। जो खर्चे हमें पता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं और उन खर्चों के लिए अगर हम पहले से प्रोविज़न बनाते हैं तो वो सभी प्रोविज़न के जो लेज़र होगा वो हमारा प्रोविज़न ग्रुप के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा परचेस अकाउंट। इस ग्रुप का यूज़ हम सभी प्रकार की परचेस का लेज़र क्रिएट करने के लिए करेंगे। जैसे हम CGST परचेस, SGST परचेस, IGST परचेस, ये सभी परचेस का जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो उसका अंडर ग्रुप हम परचेस अकाउंट ही लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा जो ग्रुप होता है ये एक प्रॉफिट का हिस्सा ही होता है जो हम रिजर्व के तौर पर बनाकर रखते हैं। जैसे हम इस रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप का यूज़ हम अगर हम जनरल रिजर्व बना रहे हैं तो उसके लिए करेंगे। शेयर प्रीमियम अगर हम बना रहे हैं तो हम उसके लिए करेंगे। तो जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी भी चीज़ के लिए अगर पहले से रिजर्व करके रखती है या सेव करके रखती है तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। और इस ग्रुप का यूज़ हम जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम या ऐसे किसी भी रिजर्व को या बनाने के लिए हम करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इस ग्रुप का यूज़ हम सभी प्रकार की सेल्स का लेज़र क्रिएट करने के लिए करेंगे। जैसे कि CGST, SGST सेल्स, IGST सेल्स, इन सभी का लेज़र हम क्रिएट करेंगे तो अंडर ग्रुप हम सेल्स अकाउंट लेंगे। सिक्योर लोन, इस ग्रुप का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से किसी चीज़ की सिक्योरिटी रख कर लोन लेते हैं तो वो सभी लोन सिक्योर लोन होते हैं। जैसे कि हमने बैंक से कोई लोन लिया और किसी चीज़ को मॉर्गेज रख के लोन लिया तो वो सभी लोन हमारे जो ग्रुप बनेंगे वो लेज़र बनेंगे, वो सभी लेज़र हम सिक्योर लोन के अंतर्गत ग्रुप के अंतर्गत लेंगे। जैसे कि हमने ICICI बैंक से 5 लाख का लोन लिया तो जब ICICI बैंक लोन अकाउंट का लेज़र बनेगा तो अंडर ग्रुप सिक्योर लोन आएगा। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। बिजनेस एक्टिविटी में अगर हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं या गुड्स परचेस करते हैं तो उस पार्टी का जब हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो वो अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, अगर हम किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सेल्स करते हैं तो उसका ग्रुप हम सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट, इस ग्रुप का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं और उसका अंडर ग्रुप हमें पता नहीं है
या हम श्योर नहीं है कि हम किस ग्रुप में उस लेज़र को डालें, तो उस कंडीशन में हम सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, इस ग्रुप का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से बिना किसी मॉर्गेज के लोन लेते हैं। हमने अगर लोन किसी फ्रेंड से लिया या किसी रिलेटिव से लिया और बिना किसी सिक्योरिटी के लिया, तो वो सभी जो लेज़र बनेंगे वो सभी अनसिक्योर लोन के अंतर्गत बनेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ग्रुप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। धन्यवाद।